जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी संगत अनमोल कुमार अंकल हम सबके बीच में है, तो आई विल रिक्वेस्ट अंकल जी आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का हुक्म से आज गुरु जी के हुक्म हुआ है कि गुरु जी मेरा सत्संग रखवाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं गुरु जी के चरणों में कैसे जुड़ा। 98-99 की बात है, जब सिंगला अंकल फैमिली गुरु जी के पास जुड़े थे। गुरु जी के बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज सेवादार थे गुरु जी के। सिंगला अंकल का हमारे साथ बहुत प्यार है। तब अंकल से मेरे को पता चला 98-99 में, तो उस वक्त मैंने जाना शुरू नहीं किया। जब गुरु जी का हुक्म होता है, जब गुरु जी ने बुलाना होता है, तभी गुरु जी के चरणों में आप जुड़ सकते हो। सिंगला अंकल से हमें गुरु जी का पता चलता था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि सिंगला अंकल इतना कैसे बिलीव करने लग गए, बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग गए। तो मैं काफ़ी हैरान होता था। मैं और मेरी मदर थे। मेरे फादर 97 में एक्सपायर हुए थे। तो पहले तो हम नहीं गए गुरु जी के पास। मैं मेरे चाचा जी के गुड़गांव में पोल्ट्री फार्म्स थे, हैचरीज थी, मैं उनके साथ ही उनके बिजनेस में बैठता था। तो एक दिन मैं शाम को वापस आया। कोई ये बात अराउंड 2000 की है, 2000 एंड की बात है। गुरु जी के बारे में जब सिंगला अंकल से मुझे पता चला, तो मैं कभी कभी गुरु जी के बारे में पूछा करता था कि गुरु जी कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। कोई पत्री देखते हैं, कोई स्टोन बताते हैं, कोई फेस रीडिंग करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में तो एक वही छवि बनी होती है कि कोई भगवे कपड़ों में कोई संत होंगे, सब महात्मा होंगे। तो हमारी तो वही सोच होती है। तो सिंगला अंकल मेरे को बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी तो लोगों के पहने हुए स्टोन भी तुड़वा दिया करते हैं। तो कमाल है, ये कैसे गुरु जी हैं। तो लेकिन मैं नहीं गया, 98-99 में मैं नहीं गया। ये 2000 की बात है, 2000 एंड की बात है। एक दिन मैं शाम को आया, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा चलो मम्मी, एक बार आज गुरु जी के चलते हैं, सिंगला अंकल वाले गुरु जी के चलते हैं, देख के आते हैं। आप मेरा भाव देखिए, मतलब मेरे मन में आया कि देख के आते हैं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था। तो उस दिन हमने अंकल को फोन किया, हमने कहा अंकल ऐसे ऐसे हम आना चाहते हैं। तो एम्पायर स्टेट का हमको आपने बताया था, कहाँ पर है, कैसे है। तो अंकल ने बता दिया ऐसे ऐसे, पहुंच जाओ वहां पर। अंकल उस टाइम नोएडा से आते थे। तो हम आगे पीछे, आप पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट आगे पीछे, आप लोग पहुंचो। मैं और मेरी मदर चले गए। हम लोग वहां पहुंचे तो कोई अराउंड 7 बजे के करीब का टाइम होगा। जैसे कि 2000 एंड की बात है, सर्दियां शुरू हो चुकी थी उस टाइम पे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ठंड भी बहुत पड़ती थी। अंधेरा हो गया था। हम पहुंचे तो अंदर एम्पायर स्टेट में हम गए, तो हम अभी बाहर ही बैठे हुए थे, अभी दरवाज़ा खुला नहीं था। तो हमारे साथ एक संगत और आई, वो भी नोएडा से आते थे, हमारे साथ आके बैठ गए। वो भी वेट कर रहे थे दरवाज़ा खुलने की। मैं एज ए क्यूरियोसिटी उनसे पूछ रहा था गुरु जी का क्या नाम है, गुरु जी कहाँ से आए हैं, क्या फैमिली है, सब कुछ मैं उनसे पूछ रहा था और वो मुझे बताते जा रहे थे। ठीक है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, हम अंदर गए तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ। जब गुरुजी आएंगे तो सारी संगत उठ के खड़ी हो जाएगी, गुरुजी को हाथ जोड़ के, मतलब संगत खड़ी होएगी, गुरुजी गद्दी पे बैठेंगे। उसके बाद सब वहाँ पे लाइन लगाकर उनको मत्था टेकेंगे। फिर थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद सर्व होगा। फिर गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देंगे। उसके बाद लंगर लगेगा। उसके बाद आप लोग आज्ञा लेके जा सकते हो। मैंने कहा जी इसमें कोई प्रवचन भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बैठ गए। जब एम्पायर स्टेट अगर आप लोग गए हो, तो एम्पायर स्टेट में जब अंदर सीढ़ी उतरते ही राइट साइड में जब गुरु जी का जहाँ दरबार लगता है,
वहां पर कॉर्नर पे मैं बैठ गया, अंकल मेरे साथ बैठ गए। उनका नाम आई थिंक कर्नल पुरी था। मेरे साथ बैठ गए, तो उनकी वाइफ और मेरी मदर सामने बैठ गए। तो इतनी देर में एक संगत और आई, आंटी थी, कोई बड़ी उम्र की थी, वो आके सामने बैठ गई। तो गुरुजी के एक सेवादार होते थे, सुदामा, वो वहीं पर अपना एम्पायर स्टेट में ही थे। वो आए, कर्नल पुरी को जानते होंगे पहले से। उनको आए कहते हैं जो सामने आंटी आई हैं, इनको बॉडी एक रहता है, इनको जोड़ों में दर्द रहती है, ये कह के चले गए। मैंने कहा कमाल है, गुरुजी के सेवादार को भी ये बात पता है। कमाल है, गुरुजी के अंदर स्वरूप लगे हुए थे, इतने अच्छे चोले में गुरुजी के स्वरूप थे अंदर। हम बैठ गए, अंकल भी आ गए, सब आ गए। हम बैठे रहे, संगत धीरे धीरे आती रही, आती रही। काफी संगत, उस टाइम बहुत तो संगत नहीं होती थी, लेकिन हॉल में काफी संगत आ गई थी। तो थोड़ी देर के बाद, अराउंड 7:30-8 बजे का टाइम होगा, गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला। हम सब लोग खड़े हो गए। गुरुजी सामने से जैसे कमरे से निकले, मैं गुरुजी को देखता रह गया। मेरे को अभी तक याद है, मुझे कल की तरह मेरी आंखों के सामने एग्जैक्ट रूप है गुरुजी का। उन्होंने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, उसके ऊपर थोड़ी कढ़ाई का काम हुआ हुआ था। एकदम गुरुजी का गोरा रंग, नूरानी चेहरा जिसे कहते हैं, एकदम। गुरुजी को मैं देखे जाऊं, गुरुजी हमारे आगे से क्रॉस करके गए, हम सब हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। गुरुजी गद्दी पे बैठ गए और मेरी नजर सिर्फ गुरुजी पे। गुरु सब लाइन लग गई, सब संगत गुरुजी को मत्था टेकने लगी। जिन जिन से गुरुजी ने बात करनी होती थी, गुरुजी उनसे बात कर रहे थे, और संगत अपना मत्था टेक के बैठती जा रही थी। और मैं लाइन से बाहर निकल के साइड से होके गुरुजी को देखे जा रहा, और गुरुजी भी मेरे को देख रहे। उससे पहले मैंने सिंगला अंकल से रिक्वेस्ट करी थी कि अंकल जब गुरुजी आए ना, तो आप मेरा उनसे इंट्रोडक्शन करा देना। सिंगला अंकल हंसने लग गए, कहते हैं गुरुजी को सब पता होता है, लेकिन मुझे तो गुरुजी की शक्तियों का, गुरु जी का नहीं पता था। लेकिन फिर भी मेरे मन में वही भाव था। मैं कहा नहीं अंकल, आप मेरा इंट्रोडक्शन करा देना। अच्छा, कहते कोई नहीं, जो तेरा नंबर आएगा ना, मैं उस वेले आ जाऊंगा। तो मैं लाइन में था, जैसे मैं गुरु जी को मत्था टेकने लगा, अंकल आए। अंकल ने गुरु जी को बोला कि ये अनमोल कुमार है, गुड़गांव से आए हैं, ऐसे ऐसे। गुरु जी ने मेरे को देखा, मेरा नाम पूछा, क्या करते हो, बात करी। गुरु जी ने बड़ी अच्छी एक स्माइल मेरे को देखा। तो अंकल ने कहा गुरु जी इन्हां दा कल्याण करो। गुरु जी कहते हैं जदों ये अंदर आया सी उदो ही कल्याण हो गया सी इसका। गुरु जी का जो बोलने का तरीका था, जिस तरीके से गुरु जी ने बोला, इतनी ब्लेसिंग्स वाले तरीके से, और बोलते बोलते जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा और स्माइल पास करके बोला, वो वाला रूप अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वो कभी नहीं हट सकता ना। मैंने कहीं पे ऐसा रूप और ऐसा एक बोलने का तरीका जिसमें से एक ऐसी ब्लेसिंग्स फील हो रही थी, एक अलग ही वाइब्रेशन फील हो रही थी, वो मैं नहीं बता सकता। हमारा सोच के हम यही आए थे, जाएंगे गुरु जी को दर्शन करेंगे, जो भी प्रसाद का सिस्टम है लेंगे, और हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम है। उस टाइम फॉग भी बहुत होती थी। और हमने गुड़गांव रहते हैं, अभी भी हम गुड़गांव में ही रहते हैं। गुड़गांव में 2000 के अराउंड जितना ये डीएलएफ साउथ सिटी वाला जितना एरिया, ये तो 2000 के बाद सारा डेवलप होना शुरू हुआ है। हम लोग ओल्ड गुड़गांव जिसको अब बोलते हैं, हम वहां पर रहते हैं। ओल्ड गुड़गांव से शायद मैं ही पहली संगत था जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो जब हमने गुरुजी को वहां दर्शन किए, गुरुजी को मत्था टेका, हम वहां बैठ गए। उसके बाद हमारे को उठने का मन ही नहीं हुआ वहां से। हमने वहां पे गुरुजी ने बिठाए रखा, काफी देर से लंगर लगा, हमने लंगर किया। गुरुजी 4 लोगों को एक ही थाली में लंगर कराते थे। मैंने लाइफ में अपने कभी भी, मेरे को नहीं याद कि मैंने किसी के साथ प्लेट शेयर करके खाना खाया हो। बचपन से मैंने अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, किसी के साथ भी, हमारा शुरू से सिस्टम था अपनी अपनी प्लेट में खाना हम खाते थे। कोई मेरी प्लेट से खाना बाइट ले भी लेना तो मैं प्लेट चेंज कर देता हूँ। बट उस टाइम पता नहीं गुरु जी की क्या शक्ति थी, कौन कौन संगत थी, किन किन के साथ मैंने लंगर किया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम। लंगर किया, लंगर के बाद वापस आके बैठे। गुरु जी ने, फिर गुरु जी इजाजत देते थे, गुरु जी ने इजाजत दी। गुरु जी में से जो खुशबू आ रही थी, वो एक बहुत ही अलग खुशबू थी। मतलब वो एक ऐसी खुशबू थी कि मैंने ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड में भी, यूरोप में भी काफी बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंस शॉप पे जाकर हर तरह के परफ्यूम्स देखे हैं, हर तरह के इत्र देखे हैं।
सेंट देखे हैं, लेकिन वैसी खुशबू वाला कोई भी मुझे आज तक परफ्यूम और कोई सेंट ऐसा आज तक नहीं दिखा जिसमें से वो खुशबू आ सके। वो एक अलग ही खुशबू थी, गुलाब की खुशबू थी। कैसी खुशबू थी, गुरु जी में से एक अलग ही खुशबू आती थी वो। चाहे गुरु जी चोले में हो, चाहे गुरु जी पैंट शर्ट पहन के बैठे हो, जब वो खुशबू आती थी तो बहुत ही अलग और बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस होती थी, जो आपको बहुत पॉजिटिव बॉडी में फील होती थी कि आपकी बॉडी में कुछ गया है, गुरु जी की ब्लेसिंग गए हैं। तो उसके बाद हम वहां से चल पड़े फर्स्ट डे। जब वापस आए, मैं घर आया, जब कार से मैं उतरा, तो मेरे को एकदम गुरु जी वाली खुशबू फील हुई। मेरे को लगा नहीं ये मेरे को वहम होगा। फिर मैंने अगले दिन सिंगल अंकल से पूछा। अंकल कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, गुरु जी अपनी संगत का पूरा ख्याल रखते हैं, ये गुरु जी की खुशबू अपने आप नहीं आ सकती है। उसके बाद पहले दिन जब हम गए, उसके बाद हमारा अपने आप मन करता था, हम दूसरे दिन तीसरे दिन जाया करते थे। गुरु जी ने बोला आया करो, परमानेंट हो, आंधे रहा करो। फिर हम रेगुलर गुरु जी के पास जाते रहते थे। 2000 से हमने गुरु जी के चरणों में जाना शुरू कर दिया। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। इन बिटवीन 2003 की बात है, गुरु जी मुझे कहते हैं एक दिन, जब मैं आज्ञा लेने लगा, नहीं प्रसाद जब गुरु जी अपने हाथ से दे रहे थे, मैं प्रसाद जब गुरु जी लेने लगा, गुरु जी मेरे को कहते हैं ब्याह हो गया तेरा। मैंने कहा गुरु जी नहीं, मेरा तो ब्याह नहीं हुआ। चलो ब्याह कराओ फिर। 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। मेरी शादी गुरु जी ने ही ब्लेस करी। पहले हमारी डेट्स निकल रही थी अप्रैल 2004 की, तो सब एक किस्म से ऑलमोस्ट सेटल हो चुका था। जो मेरे चाचा जी हैं, वो गुरु जी के नहीं जाते थे, वो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो गुरु जी के पास नहीं जाते थे वो। तो उन्होंने अप्रैल फिक्स करी। तो गुरु जी ने एक दिन मेरे को बोला फिर ब्याह कदों है तेरा। मैं क्या गुरु जी, अप्रैल दी डेट निकल रही है, जो तुम्हारा हुक्म होएगा होना तो उदों ही है, बट डेट अप्रैल की निकल रही है। नहीं नहीं, अप्रैल तो बड़ी दूर है, जल्दी कर दो, जनवरी विच ही कर दो। चुप हो गया। बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अचानक से नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मैं जब अपने चाचा जी के पास गया तो उन्होंने मेरे को बुलाकर बोला, कहते हैं हमने अप्रैल फिक्स कर रहे थे शादी की डेट, आज मेरे माइंड में आया था रात को बैठे बैठे कि नहीं आज अप्रैल तो आगे काफी देर है, जनवरी में ही कर देते हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया। जो गुरु जी के पास नहीं भी जाते तो भी गुरु जी ने अपने आप ब्लेस किया, जो गुरु जी ने बोला अपने आप ही गुरु जी ने करवाया। तो जनवरी में जब मेरी शादी फिक्स हो गई, 22 जनवरी को मेरी शादी थी। मैंने गुरु जी को शादी का कार्ड दिया, संगत के लिए कार्ड दिया। गुरु जी अपने हाथ से कार्ड ब्लेस करके संगत को देते थे। तो मेरी शादी में गुरु जी फिजिकली रूप में नहीं आए, संगत को गुरु जी ने, काफी संगत को गुरु जी ने ब्लेस कर कर भेजा था। तो जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन बहुत बारिश, इतनी बारिश कि सुबह से बारिश स्टार्ट। और हमारा जो फंक्शन था वो फार्म हाउस में था, ओपन में था। बहुत ज्यादा सब परेशान कि पता नहीं क्या होगा, इतनी बारिश आ रही है। दोपहर होते होते तक बारिश रुक गई। शादी का प्रोग्राम पूरा शुरू हो गया। हम लोग वहां पहुंच गए, बारात वहां पहुंच गई। अंदर हम लोग गए, सारी सेरेमनीज हो गई, जयमाला, लावा फेरे। और जो लोग हमारी शादी में आ रहे थे सब गीले, गाड़ी से उतर के भी गीले कि भाई हम लोग बाहर तक बारिश आ रही है, बाहर तक इतनी बारिश आ रही है, पार्क काफी लोग थे, दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ रही थी। तो लेकिन मैं हैरान कि जहां पर शादी हो रही थी जिस फार्म हाउस में, उसके आसपास अराउंड 100 मीटर या 50 मीटर के राउंड अबाउट में बिल्कुल बारिश नहीं। हर बंदा यही बात कर रहा था कि इतनी बारिश है, जैम लगे पड़े हैं, और इसी जगह पे बारिश नहीं है, बिल्कुल रोड के पास आके बारिश खत्म। तो और ऊपर इतने बादल बने हुए थे कि जैसे अभी बारिश हुई और अभी हुई। तो ये सब गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठ के ही वहां से सारा प्रोग्राम गुरुजी ने कराया। जब सारा प्रोग्राम हो गया, जब हम लोग डिनर के लिए जाने लगे, कि डिनर वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा फार्म हाउसेज में कवर्ड होता है, तो जैसे हम लोग वहां जाने लगे, धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। जैसे हम लोग एंटर हुए उसके अंदर, खाने वाले एरिया के अंदर, एकदम बारिश ऐसे स्टार्ट हुई, इतनी तेज स्टार्ट हुई, इतनी तेज स्टार्ट होते हुए बारिश मैंने कभी भी नहीं देखी। कि कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तो लगता होगा बारिश को भी स्पीड पकड़ने में। लेकिन ये तो ऐसे था कि जैसे गुरु जी ने हाथ से रोक रखा हो। और हम अंदर गए, गुरु जी ने हाथ हटाया, सारी बारिश नीचे। विद इन 5 मिनट्स
पूरा फार्म हाउस, मतलब आप सोच नहीं सकते, पूरा खराब हो गया। गुरुजी ने ये सब प्रोग्राम कराया। तो मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है, मेरी शादी से पहले, जब ये अक्टूबर में जब हमारा फाइनल हो गया था, तो हम गुरुजी के जाते थे, मैं और मेरी मदर। तो एक दिन मेरी मदर का फेस थोड़ा, किसी ने बोला कि तेरी मम्मा मम्मी का फेस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। मेरी मदर को शुगर बहुत रहती थी, बहुत हाई शुगर थी, मेडिसिन वो लेती कम थी, इंसुलिन पे थी। मीठा खा लिया, लाइक परहेज नहीं करना। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं गुड़गांव में। उन्होंने कहा इनको, जो भी चेकअप उन्होंने किया, वो कहते हैं इनको फेशियल पैरालिटिक है, ये बहुत मेजर है। तुमने बहुत ज्यादा टाइम पे स्टार्टिंग में ही इसको पकड़ लिया है। और मम्मी को बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाती हैं ढंग से, बहुत ज्यादा मीठा भी खा लेती हैं। तो तू कुछ भी कर, तू घर पे बैठ, काम छोड़, इनको ये मेडिसिन देनी पड़ेगी। मिनिमम 2 मंथ्स की मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ। एक दिन भी मिस हो गई तो डे 1 से स्टार्ट होएगी, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है जी, हमने मेडिसिन लिख ली, मेडिसिन ली। हम सेम डे या नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट गए। तो गुरुजी से कई बारी डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते थे। गुरुजी खुद जब हुक्म होता था तो गुरुजी खुद बुलाकर बात करते थे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं गुरुजी से बात करूं ना करूं, अंकल को बोलूं कि बात करें, या किसको बोलूं, या कैसे बात करूं। एनीवे मैं वहाँ बैठ के मम्मी के बारे में सोच रहा कि मैं वहीं से गुरुजी को एज ए टेलीपैथी गुरुजी से बात कर रहा। मैं कहा गुरुजी, एक तो आपने शादी का प्लान कराया इमीडिएट, ऊपर से टाइम कम रह गया है, और ये प्रॉब्लम घर में इतनी बड़ी आ गई है, अब इसको तो आप ही देखो। तो मैंने कहा चलो फिर भी जाते हुए एक बार गुरुजी से मैं कोशिश करूंगा बात करने की। जैसे मैं प्रसाद लेके, तब भी गुरुजी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब लंगर लेके इजाजत देने लगे, तब भी गुरुजी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरी तरफ देख के बात करने लग गए। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे जान के गुरुजी मेरे से बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैं वापस आया। रात को मुझे ड्रीम आया, सपना आया, गुरुजी मेरे पास खड़े हैं, की गल है। मैं क्या गुरुजी, वो ना मम्मी, ओ माँ करके परेशान है, कोई नहीं, साढ़े को आ गई है, कल्याण कितना है, इतना कह के गुरुजी चले गए। नेक्स्ट डे मैं उठा, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी के बिना चाहे तो कोई दर्शन गुरु जी के कर नहीं सकता, चाहे सपने में ही दर्शन क्यों ना हो। तो विद इन 2 डेज मेरी मम्मी का फेस बिल्कुल सीधा हो गया। मम्मी कहती हैं कि देख बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने कहा प्लीज मेहरबानी करो, दवाई खा लो, कहानियां ना करो, पंगा पड़ जाएगा, घर में फंक्शन है। नहीं नहीं, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ठीक तो मुझे भी लग रहा है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हैरान। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, सब कुछ किया, जो भी डॉक्टर का तरीका होता है, मुंह खोलो बंद करो, जो भी सिस्टम होता है, कहता है मैं मान ही नहीं सकता। कहता जी अब आपकी डायग्नोज है, कहते हैं मान ही नहीं सकता, ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मेडिसिन बंद हो गई। गुरु जी की कृपा, मैं गया अगले दिन गुरु जी के, एक दिन बाद या 2-3 दिन बाद जब मैं एम्पायर स्टेट गया, तो उस दिन गुरु जी 2 दिन संगत से बड़े हंस के बात कर रहे थे। जब मैं आगे लेने लगा, मैंने जाके सीधा गुरु जी को, जब आगे लेने लगा, मैं जाते ही गुरु जी को सीधा बोला, मैं गुरु जी तो सीधे मम्मी का पैलेटिव ठीक करता, करता ना ठीक, करता ना, डॉक्टर भी हैरान। जबकि मैं तो उनको डॉक्टर का भी पूरा नाम बोला भी नहीं था। उन्हें खुद करता है, डॉक्टर भी हैरान, हो गया ना कल्याण, चलो फिर। गुरु जी ने हाथ से इशारा करते थे चलो फिर, कह के गुरु जी फिर बात करने लग गए। तो गुरु जी की अपनी कृपा से गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, और 2-4 दिन 5 दिन बाद की बात होगी, या मे बी 10-15 दिन बाद की बात होगी, मम्मी कहती है मेरे को राइट साइड में बहुत पेन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर कहता है मुझे लग रहा है इनको स्टोन है, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो। हमने सेम डे या नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड कराया। इवनिंग में डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। उसने कहा कि ये इनका स्टोन है, पता नहीं कितने का स्टोन था। मतलब बहुत छोटा भी नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था, बट स्टोन क्वाइट, मतलब इतना इजी नहीं था कि निकल जाए। तो डॉक्टर ने कहा निकल सकता है, टाइम लगेगा, मेडिसिन लो, हम अभी 2-3 महीने ट्राई करेंगे, पानी ज्यादा पियो, ये मेडिसिन लो, और उसके बाद नहीं निकलेगा तो फिर सर्जरी का सोचे। ठीक है जी। शाम को हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, घर आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चला गया अपने काम पे। इवनिंग में आया, मेरे को मदर कहती हैं कि मेरे को ना आज वॉशरूम में जब गई तो मेरे को बहुत तेज पेन हुआ, और ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे को
स्टोन एकदम बड़ी तेज हिट करता हुआ निकल गया है। मैं कहा नहीं मम्मी, ऐसे हो ही नहीं सकता। कहते उसके बाद से मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं है। क्या कमाल है। चलो एक बार कल फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे, हमारे फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर, कभी पहुंच जाते थे। नेक्स्ट डे हम गए, डॉक्टर ने सारा चेक किया। कहा जी अगर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप एक दिन में निकल नहीं सकता, तो आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ। और अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर को दिखाया, कहता है यार तुम्हारी कमाल है, कभी तुम फेशियल पैरालिटिक 2 दिन में ठीक करके आ जाते हो, कभी तुम स्टोन अगले दिन निकाल लेते हो, आते क्यों हो मेरे पास। मैंने कहा ये तो कृपा है, बस गुरु जी कृपा है ये तो। और ये सारे कष्ट, जितने कष्ट आए, बड़े बड़े कष्ट, फेशियल पैरालिटिक का होना, अचानक से स्टोन डिटेक्ट हो जाना, इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में निकाल देना, ये डॉक्टर्स के मेडिकल साइंस में की बस की बात ही नहीं। ये गुरु जी की ही कृपा है, जो गुरु जी ने इतनी अपनी मेहर बनाई, इतना सब कुछ किया। अ, उसके बाद मेरे को एक सत्संग और याद आ रहा है। जब मैं पोल्ट्री बिजनेस में था, तो गुरु जी मेरे से हमेशा पूछा करते थे, कितने कुकड़ बेचे आज। तो गुरु जी मेरे से पूछते रहते थे, हंसते रहते थे, बात करते रहते थे, मजाक भी करते थे। वो तो बेसिकली हंसना मजाक करना तो उनका सिर्फ एक लहजा था, वो तो पता नहीं कितना ही ब्लेस कर जाते थे उतनी बातों में। गुरु जी ने मुझे बोला, तू चिकन बेचना है कि बढ़ना है। मैं कहा गुरु जी मैं बेचता हूँ। अच्छा बढ़िया ना कर, बेचे। बट वही, जब जो होना होता है हमें गुरु जी की बात समझ में नहीं आती है। मैंने उस टाइम पे चिकन ड्रेसिंग का काम भी फिर स्टार्ट करा, प्लांट लगाए, उसके बाद सप्लाईज करी, तो विद इन 2 इयर्स काफी हैवी लॉसेस हुए, जो गुरु जी मेरे को पहले ही मेरे को गुरु जी बता चुके थे। इन बिटवीन हमने अ, घर अपना जब चेंज किया था, तो खैर वो सत्संग तो गुरु जी के समाधि लेने के बाद का है, मुझे याद आ रहा है अभी। तो जब हमने अपना घर चेंज किया 2002 में, हमने अपना घर चेंज कर लिया था। जो हमने घर लिया वो भी बहुत ज्यादा नया नहीं था, बट अच्छा कंस्ट्रक्टेड हाउस था। तो हमने उसको फिर तोड़ के बनाना था, 2017 में हमारी प्लानिंग चल रही थी। तो गुरु जी ने, जिस दिन हमने बनाना था, इसका भी हुक्म गुरु जी ने ही मुझे आकर दिया कि अब इस घर को बनाओ। जब हमने घर को डिमोलिश किया, हमने इसको दोबारा जब बनाना स्टार्ट करना था, तो जिस दिन इस घर का पहला लेंटर डलना था, वो ऑलरेडी डिले होता जा रहा था। काम जब शुरू किया, तो डिले होते होते हम, मेरी बीच में कॉन्ट्रैक्टर से, आर्किटेक्ट से काफी आर्गुमेंट्स भी होती थी। लेकिन गुरुजी मेरे को बीच बीच में कुछ ना कुछ मैसेज देते थे, कुछ ना कुछ हिंट देते थे। और आप बिलीव करेंगे, डिले करते करते इतना डिले हो गया कि ऑटोमेटिकली, मेरे को लगता नहीं था कि ये 1 या 2 दिन में इसका लेंटर हो जाएगा। मेरे को 2 दिन पहले आर्किटेक्ट का फोन आया, सर मैं दिन रात एक करके सारी तैयारी करा रहा हूँ, आपका 7 जुलाई 2017 को लेंटर डले। गुरु जी के बर्थडे के दिन गुरु जी ने मेरे घर का पहला लेंटर डलवाया। ये भी गुरु जी की ही कृपा है। तो मुझे सत्संग एक और याद आ रहा है। जब हम बड़े मंदिर जाते थे, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो बड़ा मंदिर साल में 5 दिन 5 बार खुलता था बड़े फंक्शंस के लिए। तो गुरु जी की कृपा होती थी, हम भी जाते थे। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर थोड़ा जल्दी पहुंच गया। तो अंकल, सिंगला अंकल अंदर सेवा कर रहे थे हॉल में। तो गुरु जी अभी आए नहीं थे, मैं काफी जल्दी पहुंच गया था। तो मैंने दर्शन करे बाहर शिव जी की मूर्ति पे, हर जगह दर्शन करे। दर्शन करके जब मैं हॉल में आया, अंकल को मिला, तो अंकल कहते हैं, जा दर्शन करा पूरे मंदिर में। मैंने कहा जी मैं कर आया हूँ। कहाँ का कराया? मैं कहा सब जगह कराया, शिव जी की मूर्ति पे, अंदर हॉल में भी कर लिए, कुटिया में भी कर लिए। कहते कुटिया में कराया? मैं कहा "जी।" क्या देख के आया? देखना क्या ही, दर्शन करके आ गया हूँ। जा दोबारा जा दर्शन करके आ। समझ नहीं आई, मैं दोबारा चला गया। आप बिलीव करेंगे, जो कुटिया के जब अंदर जाते हैं, तो वहां पर जो सामने वाली वॉल है, उस पे मुझे पानी की सीलन में पूरे हनुमान जी के दर्शन हुए। क्लियर दर्शन हनुमान जी के हुए। उस तो ये गुरु जी ने, इतनी कृपा थी वहां पर, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग थी, गुरु जी ने मुझे इतने बड़े बड़े दर्शन कराए। उसके बाद मुझे एक सत्संग अभी और याद आ रहा है। ये अभी कोविड के टाइम का सत्संग है।
गुरु जी को हम इतनी वो करते थे प्रेयर की, गुरु जी इतना कोविड आ गया है, गुरु जी बोलते थे, हाँ, गुरु जी बोलते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि 2020 तक आबादी घटेगी, चंगे कर्म करो, आबादी बहुत घटेगी। तो गुरु जी ने बहुत संगत को ब्लेस किया, बहुत संगत को गुरु जी ने पहले ही बता दिया। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोग काफी अपना घर में रहते थे कि कहीं बाहर ना जाए, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे। तो अचानक से मेरे को पता नहीं क्यों रात को गुरुजी, मेरे को ऐसे मैसेज फील होता था कि गुरुजी मुझे एक मैसेज दे रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि बंगला साहब गुरुद्वारे जाओ और वहां का जल लेके जल पियो। मेरे को कोविड में लॉकडाउन था बीच में, जब भी खुला तो हमारा कभी जाना हुआ नहीं। फिर एक दिन जब ये लॉकडाउन खुले तो हमने नॉर्थ प्लेस जाना था किसी काम से, हम लोग गए तो मुझे याद आ गया कि अ, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का मेरे को काफी दिन से रात को सोए सोए मेरे को ऐसा मैसेज आता है, गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे लेकिन सपने में वो गुरुजी की आवाज फील होती है, गुरुजी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ चलते हैं। हम गए, हमने वहां पर जल पिया, बच्चे हमारे साथ नहीं थे, हमने वहां से प्रसाद लिया, बच्चों के लिए प्रसाद ले आए। मेरी डॉटर को कुछ दिनों बाद, उस टाइम 2020 में जब ये आया था तो मेरी डॉटर उस टाइम 15 साल की थी। तो उसको फीवर आया, उसको सारे कोविड वाले सिम्टम्स आने शुरू हो गए। हम बहुत परेशान, मैं बहुत डर गया, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, बहुत टेंशन वाली बात है इस टाइम। हमने 2 दिन वो अपना घर में हम जैसे रहे। विद इन 2 डेज हमने गुरु जी की इतनी प्रेयर करी, प्रसाद भी उसको ला के पहले खिला दिया था। विद इन 2 डेज उसके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, 100% खत्म हो गए। अगर खत्म भी हो जाते हैं कोविड के सिम्टम्स तो कोविड तो फिर भी रहता है। हमने टेस्ट कराया, विद इन 2 डेज नेगेटिव। गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने ही उसको आकर ब्लेस किया, गुरु जी ने भी ने खुद गुरु जी ने उसको ड्रीम्स में आके अपने दर्शन दिए, उसको ब्लेस किया गुरु जी ने। उसके बाद हमने सोचा कि हम गुरु जी का एक सत्संग रखेंगे घर में। कोविड का टाइम है, किसी संगत को तो हम नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपने घर में सत्संग रखेंगे और जूम पे अपना उसको ऑनलाइन कर लेंगे। तो हमने सत्संग की सारी प्लानिंग करी, अपना घर में गुरु जी का एक छोटा सा दरबार लगाया, सारा किया। उस दिन इवनिंग में हमने सत्संग करना था, तो इवनिंग होते होते तक एकदम बादल बन गए और बहुत ज्यादा बारिश का माहौल और तूफान, बहुत अचानक से। हमारे पास तो खैर पावर बैकअप, बैटरी बैकअप तो इन्वर्टर वगैरह का सारा प्रोविजन है, बट फिर भी हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कहीं लाइट गई, कनेक्शन कट गया, दोबारा वो रिकनेक्ट होगा, वाईफाई को प्रॉब्लम ना हो। हमने सारे दरवाजे, घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, अंदर हवा भी नहीं आ सकती। हमने सब मतलब शीशे के, लकड़ी के बंद कर दिए, पूरा सील कर दिया चारों तरफ से, जिससे कि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो ना। हमने जब गुरु जी का सत्संग किया, शुरू करते ही जब गुरु जी का हमने वो लगाया, वेलकम लगाया, इतनी तेज अंदर एक हवा का झोंका आया, पता नहीं कहाँ से आया, बाहर इतना तूफान चल रहा था इतनी देर से, अंदर हवा भी नहीं आई, बारिश की बूंद भी कहीं आई नहीं सकती थी, टोटली पैक। पता नहीं किस साइड से, हमारे एक साइड से, ड्राइंग रूम वाले साइड से हवा आई। लॉबी में दरबार था, जहाँ गुरु जी का हमने गद्दी बनाए रखी थी गुरु जी की, जो गुरु उस पर चोला था, बड़ी तेज वो चोला हिला और दूसरे तरफ से हवा बाहर निकल गई। और एकदम मेरी डॉटर बड़ा ऊंचा बोली, पापा गुरु जी। उसको गुरु जी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, एकदम गुरु जी की प्रेजेंस, मुझे गुरु जी की प्रेजेंस प्रेजेंस फील हुई, उसके बोलने के बाद मेरे मुंह से मैं गुरु जी, एकदम गुरु जी की प्रेजेंस प्रेजेंस फील हुई। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी कब आकर किस रूप में आके तो सबको ब्लेस करके जाते हैं, तो वो गुरु जी ही जानते हैं। तो गुरु जी के सत्संग तो बहुत हैं, अगर मैं करने बैठूं तो गुरु जी की कभी भी खत्म नहीं हो सकती महिमा। तो मैं टाइम को देखते हुए, गुरु जी के टाइम को देखते हुए मैं संगत से थैंक यू करता हूँ, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, अंकल जी भी वापस
20 मिनट्स और हैं, यू कैन कंटिन्यू इफ गुरु महाराज इज गाइड यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आज मैं आज्ञा चाहूंगा गुरु जी से। आज गुरु जी का इतना ही हुक्म था।